आपका तो संदीप मित्रवार। ऐसे ही मैं कुछ यूट्यूब वीडियो देख रहा था और पता चला कि हुंडई के बारे में। क्या आपको पता है हुंडई ब्रांड? हुंडई के जो फाउंडर मेंबर थे जिन्होंने हुंडई मोटर्स की स्थापना की, च्युंग जू युंग, उनके बारे में पता होगा। उसके बारे में थोड़ी सी स्टोरी है, काफ़ी इंस्पायरिंग और क्या बोलते हार्ड वर्क वाली स्टोरी है। उनसे, इन महानुभाव से ये पता चलता है कि व्हाट इज़ द कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन को कैसे बाहर तोड़े और किसी केज में, किसी लिमिट में कैसे नहीं रहने का, वो उनके बारे में ये स्टोरी बताते हैं। ये स्टोरी है दक्षिण कोरिया की, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया उन दिनों जापान के अंडर में था। तो जो हुंडई के जो फाउंडिंग मेंबर थे च्युंग जू युंग, वो राइस के फील्ड में काम करते थे। उनका परिवार काफ़ी गरीब था और काफ़ी बड़ा था, लेकिन वो राइस के फील्ड में काम करते थे, लेकिन उसमें वो हैप्पी नहीं थे। उन्होंने 6 बार घर से भाग गए। हाउ मेनी टाइम्स? 6 बार। लेकिन हर बार जितने भी बार जाते, उनके पिताजी उसको ढूंढकर और घर में वापस ले आते। लेकिन उसे करते करते एक बार भाग गए तो वो फिर वापस ही नहीं आए। फिर वहाँ सिटी में आए। वो सिटी में आने के बाद उन्होंने पहले क्या किया, कंस्ट्रक्शन साइट पे, यानी जो बिल्डिंग बनाते हैं ना, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया और वहाँ एक्सपीरियंस गेन किया। बाद में कभी मैकेनिक बोल के, असिस्टेंट बोल के काम किया, वहाँ काम किया। वैसे करते करते एक बार उनको डिलीवरी बॉय का जॉब मिला, यानी राइस की डिलीवरी एक शॉप में, तो वो भी काम किया। वैसे करते करते उन्होंने खुद को डेवलप किया। जब वे राइस की दुकान में काम कर रहे थे तो उनका जो मालिक था वो बीमार गिर गया। वो बीमार गिरने की वजह से, तब तक वो राइस डिलीवरी बॉय से मैनेजर बन चुके, तो वो डिलीवरी बॉय, वो मालिक ने उसको उनके नाम पर दुकान कर दिया। लेकिन वर्ल्ड वार 2 चालू था तब। वर्ल्ड वार 2 की वजह से जितने भी राइस प्रोड्यूसिंग शॉप थे वो पूरा गवर्नमेंट ले लिए और एक बार उसको झटका मिला, यानी जिनका उसका शॉप मिला था, शॉप था उसका राइस का, वो भी चला गया। बाद में उन्होंने मैकेनिक का शॉप डाला, मैकेनिक का, गाड़ी रिपेयर करने का। लेकिन उस बाहर गया, उनको आग, वहाँ मैकेनिक में शॉप को आग लग गई, तो पूरा माल बर्बाद हो गया और क्लाइंट का भी जो कार था वो बर्बाद हो गया। लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत नहीं बढ़ी और उससे बड़ी मैकेनिक शॉप डाली, पैसे जमा करके, लोन लेके। और वैसे करते करते उन्होंने बड़ी टीम बनाई और जो लॉस हुआ था वो प्रॉफिट में लाया और जो क्लाइंट का जो माल खराब हुआ था उसको भी मुआवजा दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जो वार चालू थी तो उसके लिए उनको पूरा जो उनकी जो फैक्ट्री मैकेनिक शॉप था उनको एक कंपनी में मर्ज कर दिया, तो वहाँ भी उनका नुकसान हो गया। ऐसे करते करते उन्होंने क्या, जब दक्षिण कोरिया में एक भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी नहीं थी, तो उन्होंने कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ली। उसके पहले उन्होंने हुंडई कंस्ट्रक्शन कंपनी डाली और उन्होंने काफ़ी कंस्ट्रक्शन, सिविल वर्क किया। ऐसे करते करते शिप बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, कार रिपेयरिंग, ऐसे करते बहुत से बिजनेस किए। फिर बाद में लास्ट में उन्होंने हुंडई मोटर्स की स्थापना की, फोर्ड्स के साथ, जो अमेरिकन कंपनी है, फोर्ड के साथ कोलैबोरेशन करके। और बाद में उन्होंने अपनी कार की कंपनी डाली। लेकिन कार की कंपनी में भी एक बार साउथ कोरिया में बहुत बड़ी बाढ़ में फ्लड, तो उसमें पूरी कंपनी डूब गई, वहाँ भी बर्बाद हो गए। लेकिन फिर भी उनको लिए नया नहीं था, वो हमेशा फिनिक्स पक्षी की तरह कैसे कहते थे, वो फिर नहीं क्या वहाँ से उछले और उन्हें और एक बार उससे बड़ी असेंबली लाइन डाली, हुंडई मोटर्स डाली। और आज हुंडई कंपनी दुनिया की सबसे टॉप 4th या 5th लार्जेस्ट कंपनी। और आपको पता होगा या फिर नहीं पता होगा, किया जो है, इट इज़ आल्सो ब्रांच ऑफ हुंडई मोटर। आई थिंक, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जो किया जो है, किया मोटर आप जो बोलते हैं, वो किया मोटर भी आल्सो इज आर्म ऑफ हुंडई मोटर्स। शायद मैं अपना नॉलेज करेक्ट कर लो, शायद मैं करगाऊँ भी होता हूँ, लेकिन आप जो मैं आप देख लो। आशा करता हूँ इस छोटी सी स्टोरी से आपको ये पता चले कि अगर इंसान को ये है तो वो चाहते तो वो सिर्फ राइस फील्ड में वर्कर बन के रहते थे या फिर कंस्ट्रक्शन साइड में वर्कर बन के रहते थे। लेकिन उन्होंने हर बार केस छोड़ा और वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री में काम किया, वैरायटी ऑफ फील्ड वर्क में काम किया। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई। और इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन तोड़ना हमेशा जरूरी था। अगर कंफर्ट जोन तोड़ेंगे, केस तोड़ेंगे तो आगे बढ़े, हो सकता है हार मिले, लेकिन अगर आपके पास डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, डिटर्मिनेशन है, तो अपने को कामयाब होने से कोई नहीं रोकता। थैंक यू।